हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से वेलकम करता हूं भाई आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में फैक्ट सिटी में। तो भाई जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब आपके एग्ज़ाम की डेट जल्द ही निर्धारित कर दी जाएगी। तो अपनी तैयारी को अब आप बेहतर करना चालू कर दीजिए। जो भी बच्चे रुके हुए हैं या फिर इस कोविड-19 में बैठे हुए थे और कुछ पढ़े कुछ ना पढ़े, ठीक है, तो अब उनके लिए सबके लिए ज़रूरी है कि वो अपनी पढ़ाई चालू कर दें। ठीक है, जैसे कि मैंने भी अब वीडियो में धीरे धीरे शुरुआत कर रहा हूँ, बीच में बंद कर दी थी क्योंकि तुम्हें पता है अब बच्चे डरे हुए थे कि पढ़ाई करें या ना करें, खुद को बचाएं। तो इसलिए स्टडी चालू कर दीजिए अब। ठीक है, धीरे धीरे कोविड-19 अब की दूसरी लहर ख़त्म हो चुकी है और एग्ज़ाम भी अब आपके नज़दीक हैं। यूपीएसआई भी है और पीईटी भी है और एसएससी जीडी भी है और भी आयोग के एग्ज़ाम होंगे। तो भी एक छोटी सी क्लास है जीएस से संबंधित। आज मैं टॉपिक जो डिस्कस करूंगा वो महत्वपूर्ण समितियां होंगी और महत्वपूर्ण समितियों में ये डायरेक्ट पूछ ली जाती है कि यार ये समिति किससे संबंधित है। अच्छा, ये तो नहीं पूछी जाती कि ये समिति बनी कब। जो पूछी जाएगी कब बनी, तो जो इम्पोर्टेंट होगी वो मैं बताऊंगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो ना पूछी जाती वो मैं नहीं बताऊंगा। तो आप एक पेन और कॉपी ले लीजिए, ठीक है, और इनको लिखना चालू कर दिए। हेडिंग लगा लीजिए महत्वपूर्ण समितियां या आयोग। तो पहली जो समिति है दोस्तों, पहली है रघुराम राजन समिति। ठीक है जी, रघुराम राजन समिति। यह समिति आपने हेडिंग लगा ली, भारत की महत्वपूर्ण समितियां या भारत में बनने वाली महत्वपूर्ण समितियां आयोग। नंबर 1 रघुराम राजन समिति, डैश मार के लिख लीजिए, वित्त सुधार से संबंधित, वित्त सुधार से संबंधित, फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट से संबंधित। ठीक है भाई, ये कमेटी किससे थी? वित्त सुधार से संबंधित। समिति नंबर 2, समिति नंबर 2 है आपकी रेखा समिति। कौन सी? रेखा समिति। रेखा समिति का संबंध दोस्तों मैं बता दूं, अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है, यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस से संबंधित है। दूसरी कमेटी होगी। तीसरी कमेटी है वाचू समिति। कौन सी? वाचू समिति। डैश मार के लिख लीजिए, वाचू समिति का संबंध प्रत्यक्ष कर से है, यानी डायरेक्ट टैक्सेस से। ठीक है दोस्तों। चौथी कमेटी का नाम है गाईपोरिया समिति। कौन सी? गाईपोरिया समिति। गाईपोरिया समिति, डैश मार के लिख लीजिए, बैंकिंग सेवा सुधार से संबंधित, बैंकिंग सेवा सुधार से संबंधित। आगे चलते हैं जी। पांचवी कमेटी है सुंदर राजन समिति। सुंदर राजन समिति, ठीक है जी। यह तेल खनिज में सुधार से संबंधित, तेल और खनिज से सुधार से संबंधित है। ठीक है, रेखा समिति, वाचू समिति, गाईपोरिया और सुंदर राजन समिति होगी। ठीक है। अगली जो समिति है, समिति नंबर 6 है मीरा सेठ समिति। कौन सी? मीरा सेठ समिति। डैश मार के लिख लीजिए, हथकरघा, हथकरघा यानी हैंडलूम से संबंधित, हथकरघा से संबंधित। हैंडलूम आपको पता है 7 अगस्त को भारत में हथकरघा दिवस मनाए जाते हैं। आप देख सकते हो पिक्चर में, ये हथकरघा जो हैंडलूम होते हैं। अगली कमेटी है दोस्तों भंडारी समिति। कौन सी? भंडारी समिति। डैश मार के लिख लीजिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पुनः निर्माण से संबंधित, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के पुनः निर्माण से संबंधित यह समिति है। अगली समिति आती है महालनोबिस, महालनोबिस समिति। भाई भारत के ये एक अर्थशास्त्री हैं, ठीक है, राष्ट्रीय आय में इनका योगदान रहा है। तो महालनोबिस जो समिति है वह राष्ट्रीय आय से संबंधित है, वह मेरे भाई राष्ट्रीय आय से संबंधित है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अगली समिति जो है वो है आबिद हुसैन समिति। आबिद हुसैन समिति, यह समिति लघु उद्योग से संबंधित है, यह समिति लघु उद्योग से संबंधित है। क्लियर दोस्तों? यानी आबिद हुसैन पूछ लिया जाए कि आबिद हुसैन समिति इनमें किससे संबंधित है, तो लघु उद्योग से संबंधित है। आगे चलते हैं अभी। स्वामीनाथन
समिति, स्वामीनाथन समिति। आपने स्वामीनाथन के बारे में सुना होगा। भारत में हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन जी ही माने जाते हैं। ठीक है, तो स्वामीनाथन समिति ऐसे मत कर देना कि कृषि से संबंधित या ये वो स्वामीनाथन क्रांति है या स्वामीनाथन क्रांति है, आप हरित क्रांति उसको बोल सकते हो। बट यहाँ क्वेश्चन है स्वामीनाथन समिति किससे संबंधित है, तो यह जनसंख्या से संबंधित है। किससे? जनसंख्या से संबंधित है। क्लियर? अभी आगे चलते हैं। गॉडगिल समिति, क्या? गॉडगिल समिति 11वीं है गॉडगिल समिति की, डैश मार के लिख लो। पश्चिमी घाट संरक्षण, पश्चिमी घाट संरक्षण से संबंधित, पश्चिमी घाट संरक्षण से संबंधित। आगे चलते हैं दोस्तों। अगली कमेटी है जानकी रमन समिति, जानकी रमन समिति। ठीक है दोस्तों, यह है जानकी रमन समिति, डैश मार्क लो, प्रतिभूति घोटालों से संबंधित या प्रतिभूतियों के घोटाले के जांच के लिए समिति बनाई गई थी। आप इतना लिख लीजिए, प्रतिभूतियों से संबंधित। ठीक है जी, प्रतिभूति सिक्योरिटीज जो होती हैं उनसे संबंधित। आगे चलते हैं जी। समिति नंबर 13 है दांतेवाला समिति। कौन सी जी? दांतेवाला समिति। ये किससे संबंधित है? ये है आपकी बेरोजगारी के अनुमान से संबंधित, यानी बेरोजगारी के अनुमान से संबंधित ये समिति है, बेरोजगारी के अनुमान से संबंधित। अगली समिति आती है आपकी महाजन समिति, लिख लीजिए जी, महाजन समिति। महाजन समिति आपकी चीनी उद्योग से संबंधित है, चीनी उद्योग से संबंधित है। कौन सी जी? महाजन समिति। क्लियर मेरे भाई? आगे चलते हैं। सत्यम समिति। कौन सी? सत्यम समिति, डैश मार के लिख लीजिए, वस्त्र नीति से संबंधित है। यह वस्त्र नीति से संबंधित है। तो 15 समितियां हो गई, 15 समितियां इंपोर्टेंट में लाया हूं। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लें, याद करा दें भैया। रघुराम राजन समिति, रघुराम राजन, तो रघुराम राजन कौन थे? जो वित्त सुधार करते थे, वित्त सुधार से संबंधित। अगली रेखा, रेखा समिति प्रत्यक्ष कर से संबंधित। वांचू समिति अप्रत्यक्ष कर से संबंधित। गाईपोरिया समिति किससे बैंकिंग सेवा सुधार से संबंधित। सुंदर राजन समिति खनिज तेल सुधार से संबंधित। मीरा सेठ समिति हथकरघा से संबंधित। भंडारी समिति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पुनर्निर्माण से संबंधित। महालनोबिस राष्ट्रीय आय से संबंधित। स्वामीनाथन समिति जनसंख्या से संबंधित। गॉडगिल समिति पश्चिमी घाट संरक्षण से संबंधित। ठीक है भाई। और जानकी रमन समिति, जानकी रमन समिति प्रतिभूति घोटाले से संबंधित। दांतेवाला समिति बेरोजगारी से संबंधित। महाजन समिति चीनी उद्योग से संबंधित। और सत्यम समिति वस्त्र नीति से संबंधित। ठीक है दोस्तों, तो भाई ये कुछ क्वेश्चंस थे, जरूरी मुझे लगे कि अच्छे हैं। ठीक है, तो इनको आप जरूर नोट करना और याद भी करना। ठीक है, अगली क्लास में इन समितियों से ही आगे लूँगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए, एग्जाम की तैयारी करते रहिए।